हारून भाई यहाँ जाओ। मेरा नाम पूजा अनिल अम्बेडकर है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी में राष्ट्रीय सचिव के पद पर। समाजवादी पार्टी पर आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है जिसमें जो एसआईआर है उसकी समीक्षा के लिए कि हमारे जो मौजूदा सरकार है उसके अनुसार जो एसआईआर है उसमें जो लोगों की वोट काटे जा रही है वो क्यों काटे जा रही हैं और उसके निस्तारण के लिए क्या किया जाए। हमारे जो बीएलए हैं और बीएलओ हैं उनको क्या क्या समस्याएं हैं, उनके लिए जो हमारे प्रोफेसर भुवन जोशी जी यहाँ पर आए हैं उनकी समस्या सुनने के लिए आए हैं ताकि उसका कोई उपचार किया जाए। और जो वोट हम अपनी वोटों की सुरक्षा के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं और रात दिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं इस कार्य में लगे हुए हैं। जैसे किसी के कोई अपने रोजगार हेतु अपने घर से बाहर गया है तो उसकी वोट काट दी गई है। ऐसा तो नहीं है कि वो इसका भारत का नागरिक नहीं है और उसकी वोट काट दी गई है। ये ऐसा क्यों हो रहा है इसके लिए जी बिल्कुल मैदान में है। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दिन रात अपने निजी कार्यों को छोड़कर एसआईआर में लगे हुए हैं ताकि हमारे लोगों की वोट ना कटे और हमारी जो पार्टी है वो निश्चित तौर पर 2027 में हमारे माननीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम हम करेंगे। मैं लोगों से ये अपील करूंगी कि अपनी वोट का पुरजोर ध्यान रखें, उसको कटने ना दें और ये ध्यान रखें कि हमारे आस पड़ोस में हमारे कोई रिश्तेदारी में किसी की वोट जो कट रही है वो उसका क्या कारण है। अगर वो वोट वैध है कटनी तो वो कटेगी, अगर अवैध है कटनी तो अगर आपको कोई समस्या है और आपको समझ नहीं आ रही है तो जिलाध्यक्ष से हमारे जो जिलाध्यक्ष जिया चौधरी जी हैं वो दिन रात इस काम में लगे हुए हैं और उनका निरंतर प्रयास ये है कि हमारे समाजवादी जो कार्यकर्ता हैं वो दिन रात काम में लगे रहें और वो हमें प्रतिदिन निर्देश दे रहे हैं कि एक भी वोट कटनी नहीं चाहिए और जो कार्यकर्ता हैं वो अपना मैदान में डटे हुए हैं। आज समाजवादी पार्टी जिला मुजफ्फरनगर और महानगर ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें समाजवादी पार्टी द्वारा नियुक्त प्रभारियों ने भाग लिया। हरेंद्र मलिक जी प्रभारी हैं एसआईआर प्रक्रिया के और प्रोफेसर भुवन जोशी जी जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं पार्टी के, वो समीक्षा बैठक हुई है। और आज हमने इसमें प्रत्येक विधानसभा से अपने बीएलओस को अपने जो हमने बीएलए नियुक्त किए थे, जिन लोगों ने काम किया है या जो परेशानियां आई हैं इस एसआईआर को लेकर और आगे अब एसआईआर पे किस तरीके से बढ़ना है उसकी रणनीति पर एक ये बैठक आयोजित हुई है। और जोशी जी ने बहुत सारी चीज़ें एसआईआर को लेकर जो बताई हैं। आने वाले समय में और ज़्यादा कठिन समय है। अभी तक सिर्फ फॉर्म भरने की बात थी, फॉर्म जमा कराने की बात थी और मैपिंग था। अब जो लोग मैपिंग से छूट गए, जिनका मिलान नहीं हुआ, असली लड़ाई उन लोगों के लिए है। और समाजवादी पार्टी का बीएलए प्रत्येक बूथ पर 1981 बीएलए हैं हमारे पास, प्रत्येक बूथ पर बीएलए है। सब लोगों को ये कहा गया है कि आने वाली लड़ाई के लिए तैयार रहें। जिन लोगों का मतदाता सूची से नाम हटाया जा रहा है उनकी जांच कर लें और हमें बतावें। कहीं कोई परेशानी आ रही है, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा हो तो वो सीधे हमसे संपर्क करें। और हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के साथियों को और नियुक्त बीएलओ को कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की और बहुत सारी ऐसी अनियमितताओं पर चुनाव आयोग की हमने शिकायतें की जिस पर काबू पाया गया। लेकिन अभी भी हम ये कहते हैं अभी भी बहुत काम करना है। बहुत सारे लोगों की परेशान है, उनकी वोट बचाने के लिए समाजवादी पार्टी का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक बीएलए दिन रात काम करेगा।